नमस्कार बच्चों। तो हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन देख चुके हैं। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल या देखिए, ये चार्ज है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इसके सराउंडिंग में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है मालूम है आपको? इस जगह पे मैं कहूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इस जगह मैं कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जो होता है पॉजिटिव, उसके कारण इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड। और अगर निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में हर पॉइंट पे होता है रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द चार्ज। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? kq/r²। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जो होता है किसी भी चार्ज के कारण या किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, तो उसका जो पैटर्न है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं जो आपको बताता है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है। तो किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इससे मिलता है। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक प्रयास है कि चीजों को पिक्टोरियली, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का। तो इसको ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर नेट कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे जो है उसका डायरेक्शन कैसे पता पड़ता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं कि उस पे आप टेंजेंट खींचोगे किसी पॉइंट पर तो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से कोई लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया गया है। ये एरो भी बना हुआ है इसमें। तो ये आपको पहले से कुछ फील्ड लाइन दिया हुआ है। तो फील्ड लाइन बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लीजिए कुछ लाइन से ड्रॉ किए गए हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, अगर आपको इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो यहां पे आप एक टेंजेंट खींचिए। तो जो टेंजेंट है यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किस पॉइंट पर? ए पर। फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है बी, आप बी पे एक टेंजेंट खींचिए तो ये जो डायरेक्शन होगा यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं कि उन पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो क्या होगा? आपको उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तो इनके बारे में डिफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इंफॉर्मेशन अबाउट net electric field at any point। तो ये पहला पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और वो इंफॉर्मेशन कैसे देता है?
तो इंफॉर्मेशन ये बताएगा मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उसका ये पॉइंट लिखिए। तो यहां समझिए ध्यान से। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो डायरेक्शन कैसे पता पड़ता है? टेंजेंट से। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज along the tangent at any point on the field line। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का जो रूल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं कि किसी सराउंडिंग में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप वहां का अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से ड्रॉ होगा कि अगर आप वहां पर टेंजेंट खींचोगे किसी पॉइंट पर, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है समझ में आ गया आपको कि जहां पर भी निकालना है वहां पे टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में तो ये दोनों पॉइंट आप पॉज करके लिख लेना। अगला पॉइंट में लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो अगला पॉइंट है मैग्नीट्यूड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं कि जहां पे मैग्नीट्यूड कम है वहां पे लाइन का डेंसिटी कम होगा, जहां पे लाइन का डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है इज स्ट्रॉन्गर where field line are denser and magnitude of electric field is weak where lines are relatively far apart। अगर रिलेटिवली लाइन का डेंसिटी कहीं कम है, दूर दूर है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? कम होगा। तो क्या समझिए, दो चीजें आपको पता पड़ गई, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये आपको कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिए गए हैं। इस जगह एक पॉइंट है ए और इस जगह एक पॉइंट है बी। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है ये आप बता सकते हो। तो इस जगह देखिए, जितने रीजन में, इतने एरिया में जितने लाइंस हैं उतने ही एरिया अगर आप यहां पे लोगे तो उतने लाइंस नहीं आएंगे। तो यहां पे जो है रिलेटिवली डेंसर जो है लाइंस हैं और यहां पे रिलेटिवली फार अपार्ट। तो डायरेक्शन तो आप बता ही सकते हो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ EA और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ EB। और मैग्नीट्यूड में भी आप इंफॉर्मेशन बता सकते हो, EA जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is greater than magnitude of electric field at point B। तो इनका यूज होता है किस लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये अगर कहीं पे ड्रॉ किए गए हैं तो उससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अब देखिए अब ड्रॉ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इसके सराउंडिंग में फील्ड कैसे होंगे ये आपको मालूम। इस जगह फील्ड होगा इस तरफ, हर जगह फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे इसके जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो कुछ इस तरह से। आपको मालूम है फील्ड का जो डायरेक्शन होता है आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण वो होता है रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरह से इनका फील्ड लाइन बनेगा। इस जगह पे फील्ड उधर होगा, यहाँ पे फील्ड इधर होगा, यहाँ पे फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ पे फील्ड इस तरफ होगा, इस जगह फील्ड इधर होगा, यहाँ पे फील्ड इधर होगा। तो इससे आपको डायरेक्शन मिल गया। मैग्नीट्यूड के बारे में भी आप बता सकते हो, और भी लाइन आप बना सकते हो। कितने लाइंस ड्रॉ कर रहे हो आप, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लेजी हो। अगर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने ही लाइन ड्रॉ करने हैं, ये आपकी मर्जी पर। तो हमने इतने सारे लाइन ड्रॉ कर दिए। तो आप यहां देख सकते हो इस चार्ज के पास में डेंसिटी ज्यादा है। कुछ एरिया अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जितने लाइंस हैं बिल्कुल उतने ही एरिया यहाँ पे कम लाइन। तो जैसे ये दूर जा रहे हैं तो इनका डेंसिटी क्या हो रहा है, कम। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट गिवन एरिया। तो इधर डेंसिटी ज्यादा है और इधर डेंसिटी क्या है, कम। तो इसके बारे में मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा, जहां पे लाइन का डेंसिटी कम वहां पे मैग्नीट्यूड कम। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो ड्रॉ किया गया है किसके कारण, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण। निगेटिव पॉइंट चार्ज अगर आइसोलेटेड हो तो उसके कारण भी आप ड्रॉ कर सकते हो। निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण भी आपको फील्ड का पैटर्न मालूम है। पॉइंट चार्ज के कारण होता है रेडियल डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू तो इसके कारण आपको मालूम है फील्ड का जो पैटर्न है बिल्कुल ऐसे होगा, और बस डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसमें डायरेक्शन आप बताएंगे टुवर्ड्स द चार्ज, एरो। तो ये फील्ड लाइंस ड्रॉ किए गए हैं किसके कारण, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण। तो दिस इज द फील्ड पैटर्न ऑफ या फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के बगल में चार्ज की तरफ। तो कहने को आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बिगिन कहां होते हैं, ओरिजिनेट कहां होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट कहां पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन बस ये लैंग्वेज है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में फील्ड उसकी तरफ होगा, भले ही और भी बहुत सारे चार्जेस हों। तो इसके कारण इसके बगल में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो नेट फील्ड इसकी तरफ किया, सॉरी इससे अवे। तो ये आपका यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट। या आप ये भी कह सकते हो ये फील्ड लाइंस कहां तक जा रहा है, इसका इफेक्ट कहां तक होता है, इंफिनिटी तक। तो आप कह सकते हो ये लाइन इंफिनिटी तक जा रहा है, और इसका इफेक्ट कहां तक होता है, इंफिनिटी तक। तो मतलब ये लाइन कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज से, या इंफिनिटी से। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ओरिजिनेट करेगा, और अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये ओरिजिनेट कहां पे करेगा, इंफिनिटी। तो ओरिजिनेशन टर्मिनेशन वैसे लैंग्वेज में यूज करते हैं।
तो ये फील्ड पैटर्न है किसके कारण? आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण। कितने लाइन ड्रॉ करोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात और कि फील्ड लाइन का जो डेंसिटी होता है वो किसके बारे में बताता है इंफॉर्मेशन? मैग्नीट्यूड के बारे में। तो इसके बगल में डेंसिटी ज्यादा है तो यहां मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ज्यादा होता है, KQ/R²। लेकिन एक ही जगह अगर दो, एक ही सराउंडिंग में अगर दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो वहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये दोनों जो केसेस हैं ये किसके लिए हैं? आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए तो फील्ड लाइन किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और इसके बगल में +Q -Q, ये दो चार्जेस हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों का नेचर है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो अब सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह किसी भी जगह आप लीजिए तो इसके कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा और नेट फील्ड क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट। जैसे आपको बिल्कुल इस जगह पे निकाला इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप पढ़ चुके हो, इस प्लस के कारण होता है फील्ड इस तरफ और माइनस के कारण फील्ड टुवर्ड द चार्ज। तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? रिजल्टेंट ये बीच में कहीं जाता है इस तरफ। तो इनका अगर आप फील्ड पैटर्न देखोगे तो फील्ड पैटर्न रफली कुछ ऐसा दिखता है। पॉजिटिव के बगल में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव के बगल में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो नेट फील्ड इसकी तरफ आएगा। तो देखिए और बीच में भी हर जगह आप फील्ड बता सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे इस बीच में हर जगह फील्ड इस प्लस के कारण उस तरफ और माइनस के कारण भी उस तरफ, तो फील्ड इधर जाएगा। तो इसके कारण जो फील्ड पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, प्लस से माइनस। बिल्कुल सिमेट्रिकल, जितना लाइन यहां से ओरिजिनेट होगा उतने लाइन वहां से टर्मिनेट होंगे। क्योंकि यहां समझिए ध्यान से, इस प्लस के बगल में जितना मैग्नीट्यूड होगा माइनस चार्ज बिल्कुल उतना ही मैग्नीट्यूड का है, तो उसके बगल में भी मैग्नीट्यूड लगभग उतना ही होगा। तो फॉर एग्जांपल यहां देखिए इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस प्लस के कारण होगा इस तरह, माइनस के कारण थोड़ा ये दूर है तो इसके कारण थोड़ा कम आएगा, तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहां पे ये प्लस के कारण है, ये माइनस के कारण, और नेट फील्ड ये है अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस लाइन। तो इस जगह ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो इनको बोलते हैं डायपोल। डायपोल के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, अभी बस नाम जान लीजिए, इसको प्लस माइनस को बोलते हैं डायपोल। तो ये फील्ड पैटर्न है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये फील्ड लाइन का पैटर्न है इस प्लस और माइनस के कारण।
इस जगह फील्ड किधर होगा, इस तरफ, इस जगह फील्ड किधर होगा, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इसके ठीक बगल में फील्ड इसके कारण बहुत ज्यादा होगा टुवर्ड द चार्ज, इसके ठीक बगल में इसके कारण बहुत ज्यादा होगा, उसके कारण कम होगा, तो नेट फील्ड किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फील्ड लाइन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को EFL लिख रहा हूं, EFL बिगिन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। टर्मिनेट कहां पे होगा, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहां पे होगा, निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड, और वो कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। जैसा हमने देखा था पिछले केस में आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज था, इसी कारण फील्ड लाइन पैटर्न ये देखा था हमने, ये कहां तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक। तो अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज है तो वहीं पे टर्मिनेट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण बहुत ज्यादा होगा। फॉर्मूला मालूम है कि भाई R², तो नेट फील्ड इसी के कारण जो होगा ऑलमोस्ट वही आएगा। तो ये एक फील्ड लाइन का पैटर्न है, ड्रॉ किया गया है किसके लिए, डायपोल के लिए। डायपोल का मतलब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, और उनका साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये किसी भी पॉइंट पे बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ भी डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ भी फील्ड ज्यादा होगा, इधर डेंसिटी वगैरह थोड़ा कम है तो यहाँ फील्ड कम। कुछ चीजें यहाँ पे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। बनाने के लिए आप कितने भी लाइन बना सकते हो, तो फील्ड लाइन आप यहाँ भी बना सकते हो। तो ये खाली जगह जो दिख रहा है यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये बनाने के लिए हमने कुछ जगह लिया है, बहुत जगह तो खाली छूट जाता है ऐसे ही। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फील्ड नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां पे लाइंस नहीं भी हैं तो वहां भी फील्ड हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा और ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण ही बनाया था, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इस बात में, क्योंकि हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि बस ये फील्ड लाइन इस बोर्ड के प्लेन में ही है। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जो अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो लाइन आप इमेजिन कर सकते हो पूरा 3 डायमेंशन में एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रहा हूँ। तो ये लाइन जो बट रहा है कि स्फीयर में, ये सर्कल में नहीं, ये जो लाइंस हैं ये एक सर्कल में नहीं बट रहे हैं, ये एक स्फीयर में बट रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है पॉइंट चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो नंबर ऑफ लाइंस भी अगर आप देखोगे, अगर आप सर्कल्स इमेजिन करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस ये n है, तो पर यूनिट एरिया n/2πr, जो कि गलत है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये आपको पूरा स्फीयर देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस n है तो n/4πr²। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम यही है कि एक गलत इंप्रेशन जाता है पहला 2 डायमेंशनल का, तो ये 2D नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। यहाँ लाइन इधर से भी आ रहे होंगे, बोर्ड के बाहर होते होते इसमें टर्मिनेट कर रहे हैं, इधर से भी आ रहे होंगे, बोर्ड के पीछे से भी आ रहे होंगे, इधर से भी आ रहे होंगे, ऐसे घूम करके ऐसे। तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, तो हम लोग ड्रॉ तो करते हैं 2D में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा, जहां जहां खाली जगह है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां पे नहीं है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो अब देखिए एक और पॉइंट है कि दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस।
ये कहीं भी हवा में खत्म नहीं हो जाएगा। यहां में कुछ खत्म किए खत्म नहीं हो, घूम फिर के फिर उधर से आ रहा हो। तो ये लाइन कंटिन्यूअस होता है, पॉजिटिव पे ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गया। तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2q चार्ज होता प्लस 2q और ये माइनस q, इसका मैग्नीट्यूड अगर डबल होता उसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पर इसके बगल में फील्ड जो होगा, इसके बगल में फील्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसके बगल में इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। डबल मैग्नीट्यूड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको डेंसिटी भी पता पड़ता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी पता पड़ता है। जहां पे लाइन डेंसर होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जहां पे लाइंस का डेंसिटी थोड़ा कम होता है वहां पे रिलेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि लाइंस originating from positive charge and terminating at negative charge is directly proportional to magnitude of charge। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसका मतलब समझिए। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेंगे, इस पे आ भी चुका है क्वेश्चन पहले जेईई में। जैसे आप समझिए ये एक प्लस क्यू है और ये एक माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितने लाइन यहां से ओरिजिनेट होंगे उतने ही लाइन यहां पे आपको टर्मिनेशन दिखाना है। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि आप क्रिकेट वगैरह में देखते हो ये ग्राफ किस तरह से ग्राफ बना रहता है, तो इस तरह से ये वही पैटर्न ही है जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। जैसे क्रिकेट में अगर आप देखते हो इस पे रन्स होते हैं, इधर ओवर होता है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ वगैरह ऐसे जाता रहता है। बीच में कहीं कहीं बॉल बना हुआ रहेगा, बॉल का मतलब वहां पे विकेट गिरा। तो मान लीजिए किसी दूसरे टीम का है, या फिर मान लीजिए इंडिया का ही है, कोई और टीम बिल्कुल बेकार खेल रही है तो उसका इस तरह से नीचे जाता है। ये जो रन्स हैं और ये ओवर्स हैं, तो कितने ओवर में ये पीछे पीछे चलने का मतलब ये टीम थोड़ा पीछे है, ये हार रही है, और गलती से ओवर आ गया आशीष नेहरा का, तो ये ऐसे चला जाता है, पिटा जाता है बेचारा। तो ये इसको टच करने लगा, तो इससे एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है स्कोर के बारे में, कौन और मैच के बारे में कि कौन सा टीम जीत रहा है, कौन सा टीम बेटर पोजीशन में है। तो फील्ड लाइन भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, फील्ड के बारे में, कि कहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कहां पे डायरेक्शन किधर होगा। और दिमाग में रखना कि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इधर से भी लाइन आ रहे हैं इधर, और जहां जहां लाइन हमने नहीं बना है वहां भी फील्ड है। और ये लाइंस आप कितनी बना रहे हो ये आपकी मर्जी पर है, लेकिन ये अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जितने लाइंस यहां से ओरिजिनेशन दिखाना है उतने ही लाइन यहां पे टर्मिनेशन। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज है प्लस q1 और ये चार्ज है माइनस q2, और पूछा जाए कि q1 q2 का जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या रिलेशन है, दोनों बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में पहले, दोनों से जो लाइंस हैं ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन सेम नंबर में है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चार्ज है प्लस 2q
पॉइंट चार्ज और इसके बगल में एक चार्ज रखा हुआ है निगेटिव माइनस क्यू। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं, तो इसके कारण फील्ड पैटर्न पिछले बार वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग बनेगा। अब बिल्कुल बीच में फील्ड इधर नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण फील्ड इधर होता था, इसके कारण फील्ड इधर होता था, और दोनों अगर बराबर होंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, रिजल्टेंट बीच में जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसके कारण फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है डबल, इसके कारण फील्ड कम होगा तो रिजल्टेंट कहीं इधर शिफ्ट होगा। तो रफली ये कैसा दिखेगा, तो देखिए ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके इधर भी कुछ दूर तक इसका इफेक्ट ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में डबल है उससे। तो जो लाइंस आएंगे वो लाइन कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको, ये प्लस इसके बगल में इसके कारण बहुत ज्यादा होगा KQ/R², तो नेट इफेक्ट इसके कारण, और इसके बगल में इसके कारण बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इससे डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो R टेंड्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट KQ/R²। तो इसके बगल में फील्ड इसके कारण बहुत ज्यादा होगा और इसके कारण फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज, तो यहां इस पे टर्मिनेशन होगा लाइन का, तो ये थोड़ा सा दूर जा करके इस पे टर्मिनेट होगा इस तरह। कुछ रफली इस तरह से बनेगा, प्लस से ओरिजिनेशन माइनस पे टर्मिनेशन। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इस चार्ज से मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड डबल है, तो यहां जितने लाइंस आप दिखा रहे हो टर्मिनेशन, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस डबल होने चाहिए। तो उस पॉइंट जो आपने लिखा है कि लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका रीजन है, रीजन आपको मालूम है कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होता है वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो ये चार्ज कम मैग्नीट्यूड का, ये चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, तो इसके बगल में फील्ड उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो इसके बगल में डेंसिटी उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो फील्ड लाइन का नंबर है वो आप डबल करोगे, तो यहाँ कितने हो गए, 3 और 3 6, तो 6 टर्मिनेट हो गए, आपको 6 इसमें और बनाना है। इसको अच्छे से नोट कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये प्लस Q हो और ये माइनस 2Q हो, इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये कैसे बनेगा, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब वहां पे डेंसिटी ज्यादा दिखाना है इसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में, और ये प्लस से इससे ओरिजिनेट होगा, वहां टर्मिनेट होगा, तो यहाँ जो इक्वेटोरियल से पहले ही बेंड कर जाएगा। तो रफली कुछ इस तरह से दिखेगा ग्राफ। और आपको एक चीज और करना है, ये जो है निगेटिव, ये मैग्नीट्यूड में डबल है, तो यहाँ पे लाइन का नंबर भी आपको डबल कर देना है। दिस इज द फील्ड पैटर्न। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया, पहला पॉइंट कि उस पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो उस पे टेंजेंट खींचना है। जैसे इस जगह आपको यहाँ पे पूछे फील्ड किधर है, तो इस पे टेंजेंट खींच इधर होगा फील्ड। इस जगह पूछा जाए फील्ड का किधर है, तो इस पे टेंजेंट खींच इधर होगा फील्ड। और दूसरा
डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और जहां पे डेंसिटी कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ओरिजिनेशन कहां पे होता है? पॉजिटिव चार्ज पे। और अगर पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव है, तो कहां से आएगा? इन्फिनिटी से। और टर्मिनेशन नेगेटिव पे। और अगर नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो टर्मिनेशन कहां पे? इन्फिनिटी पे। पहले केस में याद कीजिए, आइसोलेटेड जहां पे देखा था हमने। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेशन इन्फिनिटी पे नहीं होगा, कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज। तो प्रेफरेंस है टर्मिनेशन का वो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नहीं है तब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया। कुछ और पॉइंट हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग अ पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं लिख रहा हूं EFL, यानी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not cross each other ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं आप समझिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो किसका डायरेक्शन मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लीजिए एक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है और एक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है। तो अब समझिए, ये दोनों अगर यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक जगह पे तो एक ही डायरेक्शन में होगा, नेट फील्ड क्या होगा? एक जगह पे एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग फील्ड इधर होना चाहिए और इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट, इस पे जो ये है ऑरेंज कलर का लाइन, इसके अकॉर्डिंग अगर आप फील्ड का देखोगे डायरेक्शन तो ये इधर बताए। तो एक ही जगह पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर कैन नॉट बी, तो इस तरह का लाइन पॉसिबल नहीं है। देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन of electric field vector at a single point, at a single point। तो फील्ड लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया, एक दूसरे क्रॉस नहीं करते हैं। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और इस तरह से फील्ड पैटर्न दिए गए हैं, आपको बताना है Q1 और Q2 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बहुत आसान है, आप बता सकते हो। तो Q1 देखिए यहां से लाइन ओरिजिनेट हो रहा है, तो Q1 जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव। और Q2 पे टर्मिनेट हो रहा है तो Q2 जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इनका रेशियो कितना है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग, तो आप नंबर ऑफ लाइन से देख सकते हो इस पे कितने लाइन टर्मिनेट हो रहे हैं।
22415 और इससे कितना ओरिजिनेट हो रहा है? देखिए 3 4 8 9 एंड 10, तो इससे 10 लाइन निकल रहे हैं, इससे 5 लाइन इस पे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10/5। तो मैग्नीट्यूड जो है वो 2:1। अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो भी आप बता सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो डिस्कशन हमने किया, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, इनको अच्छे से नोट कीजिए, आप पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते। लूप का मतलब आप समझ रहे हो, एक क्लोज्ड कर्व, तो दिस इज अ लूप। तो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं इस चैप्टर में। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, हम लोग स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर में, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाते। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते हैं, यहां पे देखिए, आप पढ़ चुके हो कि जो कूलम्ब फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक चार्ज के कारण होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले कि फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। और किसी भी क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आएगा टोटल, वो कितना होगा, 0। पढ़ा था हमने वर्क पर एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए क्लोज लूप बना रहे हैं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे इस तरफ होगा टेंजेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह टेंजेंशियल। और आप क्या कीजिए, पॉइंट चार्ज ले लीजिए, मान लीजिए प्लस क्यू या माइनस क्यू, कुछ भी ले सकते हो। तो मान लीजिए आपने पॉइंट चार्ज दिया प्लस क्यू, आपने पॉकेट में लेकर के प्लस क्यू लेकर घूमिए इस पूरे लूप में, तो जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह टेंजेंशियल है, तो इस चार्ज पे फोर्स भी लगेगा टेंजेंशियल, तो हर जगह जो वर्क डन आएगा, यहाँ वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हर जगह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो हर जगह फोर्स का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव, और पूरा लूप में आप घूम जाओगे तो सारे पॉजिटिव ऐड हो गए, 0 कभी नहीं आएगा। तो ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, ये कंजर्वेटिव नेचर का है फील्ड। तो क्लोज लूप में टोटल वर्क कितना आना चाहिए, 0। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर के घूमोगे पूरे लूप में, तो क्या होगा, इसमें ये हर जगह वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव, तो टोटल पूरे लूप में 0 नहीं होगा। तो ये तो समझाने के लिए एक तरह से, ऐसे आप इसका मैथमेटिकल भी एक्सप्रेशन देख सकते हो। वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था कि किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव नेचर का बताने के लिए उसका जो एक्सप्रेशन अगर आपको मालूम है तो आप इजीली बता सकते हो। तो बस ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, और भी डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे।